सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हरीश्वर साहू, बालोद जिला से, छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे कहते हैं, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। आज हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए आए हैं। जब तू आया था तो रो रहा था, ऐसा करनी कर जा तो हंसता जा और जग रोता जा। ऐसा हम सबको मालूम है कि जीवन में हमें ऐसा उद्देश्य मिला हुआ है जो आरसीएम अभियान के माध्यम से इस अभियान को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन जैसे कि कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में परिस्थितियों के साथ, चुनौतियों के साथ हमको सामना करना पड़ता है। तो उसमें बहुत अच्छा एक पुस्तक है जो टीसी छाबड़ा जी का है, जिसमें कामयाबी का प्रवेश द्वार। उसमें लिखते हैं कि एक व्यक्ति था जो सुबह उसको मंदिर में पहुंचना था, लेकिन रात हो गया था और रात के समय वो लालटेन के प्रकाश को लेके वो आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लालटेन का प्रकाश जो है मात्र 2 कदम दिखाई देता है। अब वो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है कि मैं कैसे पहुंचूंगा वहां मंजिल पे। और एक संत आता है, संत को अपनी बात बताता है और उस संत उसको समस्या का हल कहता है कि आप एक एक कदम चलते जाइए और ये लालटेन के प्रकाश भी एक एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। तो और वाकई में वो व्यक्ति जो है एक एक कदम आगे बढ़ते गया और वाकई सुबह पहुंच ही गया वो, सुबह होने से पहले मंदिर पे। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मंजिल मिलते जाएगा। जैसा एक बहुत दार्शनिक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि बाज को उड़ने का सबसे बड़ा जो उसको जो चुनौती आता है वो हवा होता है। अगर आकाश में अगर बाज उड़ रहा है तो हवा उसकी चुनौती है, लेकिन वही हवा जो है उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। अगर वो हवा हटा दिया जाए तो बाज जो है, आकाश में उड़ने वाला बाज, जो जमीन में नीचे गिर जाएगा। तो चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। कई सारे चुनौतियां रहता है, समस्याएं रहते हैं, और अगर नहीं रहा है तो जीवन एक शून्य हो जाता है। और चुनौतियां हैं तो आप एक रचनात्मक कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। आज अगर बीमारी अगर है तो चिकित्सा जगत को अर्थपूर्ण बनाता है। अगर आज अज्ञान है तो शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाता है। अगर आज जो है सामाजिक अगर अवस्था है तो सरकार को अर्थपूर्ण बनाता है। तो जीवन में जब भी कोई चुनौती है तो वो जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमारे कहानी लिखा जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि बाबा ये तो बताओ, जीवन में बूढ़े बाबा को कहता है कि सबसे बड़ा भोज क्या है। तो व्यक्ति का जवाब था कि बूढ़े व्यक्ति का, जब उठाने के लिए कोई चीज ना बचा हो। तो कई ऐसे उदाहरण आप देखते हैं, कोई अगर गर्मी में पड़ा है तो आपको अब्राहम लिंकन मिल जाए, किसी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का जन्म हो जाता है। अगर देश गुलाम है तो भगत सिंह जैसे व्यक्ति का जन्म हो जाता है। कोई अगर अलग अलग समय में अलग अलग धर्म से लेके चाहे जो भी चुनौती रहा है तो विवेकानंद जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। कोई अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो बाल गंगाधर तिलक जो उनका जन्म हो जाता है। तो ऐसे कई शिवाजी लेके कई ऐसे बाबा साहब जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर आए और चुनौतियां था तो उसका सामना किया और आगे बढ़ते गए। हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारे चीजें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलता है। और उसके लिए देखिए, सिक्के के 2 पहलू होता है, एक पहलू नहीं होता है, सिक्के के दोनों पहलू होता है। जैसे दिन और रात होता है, सुख और दुख होता है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में पहला जो पहलू हमारे जीवन में जो आगे बढ़ने के लिए हमें होना चाहिए वो है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि होना चाहिए। दूसरा जो है उत्साह होना चाहिए हमारे जीवन में। तीसरा जो है आत्मविश्वास होना चाहिए। और चौथा जो है आपको ध्यान, कंसंट्रेशन जो है आपके जीवन में होना चाहिए। और ये सब चीजें कब आएगा? जब आपके पास जो है 4 चीजें आपके जीवन में होना जरूरी है। पहला जो चीज है वो है आपको अहिंसा। अहिंसा होना पड़ेगा, प्रेम दिखाना। अहिंसा के बाद दूसरा जो है आपको सरलता होना चाहिए, सरलता। फिर तीसरा जो है सहजता, सहजता होना चाहिए। और चौथा जो है आपको प्रेम होना चाहिए। तो ये दूरदृष्टि, उत्साह, आत्मविश्वास, ध्यान तभी आएगा जब ये 4 चीजें का समावेश होगा आपके जीवन में। और
एक उदाहरण देना चाहूँगा अल्बर्ट आइंस्टीन का, जो थॉमस एडिसन था। मतलब थॉमस एडिसन का, अल्बर्ट आइंस्टीन तो साइंटिस्ट था जो गणित का विशेषज्ञ था, जो मंद बुद्धि था, उसको भी मंद बुद्धि कहा जाता था। ऐसे ही थॉमस एडिसन का, जिन्होंने द्वितीय सूरज का रूप में कहा कि मैं आविष्कार करूंगा, लोग पागल कहा। सूरज को देखते ही उनको ये दिमाग में आया कि मैं बल्ब का आविष्कार करूंगा, और लगातार उपयोग करते गया। और 1200 धातु जब उपयोग किया तो उसको वो दूरदृष्टि था कि मुझे बल्ब बनाना ही है। और 1201 बार और फिर से उसने तैयार किया, तो उसका उत्साह था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार मैं फेल हो गया हूं लेकिन फिर से मैं प्रयास करता हूं। और उसके बाद उसका लगातार उसके उपयोग करने से उसका आत्मविश्वास था कि मैं बना ही लूंगा। जैसे एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है, जब जगदीश चंद्र बसु जो है, पौधों में जान है वो खोज कर लिया कि पौधों में जान होता है, लेकिन उसको प्रूव करना था, एविडेंस करना था। तो अमेरिका के सारे वैज्ञानिक भी इस लैब में था, तो वहां पे उनको जाना था। तो एक उदाहरण के तौर पर उसने लिया कि कैसे पौधे में जान होता है करके। तो पोटेशियम साइनेट जो इंसान अगर खा ले तो तुरंत मर जाए, और वो पेड़ पे डालता था तो पेड़ जो है तुरंत मर जाता था, लेकिन पत्थर पे डालने पे कुछ नहीं होता। तो उस लैब के अंदर उसको लाया गया, पोटेशियम साइनेट के सीसी को लाया गया, और जब पेड़ में डाला गया तो कुछ नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति जो है, वहां पे बैठा व्यक्ति भी था, सब लोग हंसने लगे, हम नहीं खोज लेते अगर ऐसा रहता तो। और वो जगदीश चंद्र बसु सीसी को तुरंत पी गया, और वहां पे सब लोग जो है दंग रह गए, हक्का बक्का रह गए कि अब इस व्यक्ति का तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि उसका कोई मृत्यु नहीं हो रहा है। फिर चेक किया उस सीसी को, तो पता चला कि ये पोटेशियम साइनेट की सीसी नहीं, एक लोकल केमिकल था। फिर लाया गया, उसमें डाल के, और फिर उसके बाद चेक किया तो वाकई पौधा मर गया। तो वो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, किसका? अपनी खोज पे, जगदीश चंद्र बसु का। तो ऐसा ही वो आत्मविश्वास था एडिसन का, जिन्होंने सोच लिया था कि मैं बल्ब बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और लगातार लगातार वो आत्मविश्वास के साथ लगे रहा। और उसके बाद उसने उसको कंसंट्रेशन, ध्यान रहा कि मुझे बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं रहा, उसका ध्यान ओनली बल्ब बनाने में ही रहा, और उसके प्रति उसका प्रेम हो गया। तो ऐसा ही साथियों, हमारे जीवन में ये 4 चीजों का समावेश होना चाहिए, और हम भी नई चीजें तैयार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यही कहना चाहिए कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते।